हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 7 में। आज हम बात करेंगे कि कैसे हम फ्रेम्स को हैंडल कर सकते हैं प्लेराइट की हेल्प से, और हाउ टू ड्रैग एंड ड्रॉप द एलिमेंट। तो ये वाला जो ऑपरेशन है हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं फ्रेम्स होते क्या हैं। तो एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बहुत ही आपको क्लियर हो जाएगा कि फ्रेम्स क्या होते हैं। तो एक मैं वेबसाइट ओपन करता हूँ, NDTV कोविड वेबसाइट। तो मैं दूसरा क्रोम ओपन करता हूँ। ओके, सो इसमें मैं पहले वाला URL ओपन करूँगा। तो आपको ये टेबल दिख रही होगी जिसमें हमारे जो कोविड का डेटा है वो आ रहा है। तो आपको लग रहा होगा कि ये जो टेबल है इसी वेब पेज पर प्रेजेंट है। बट अगर मैं राइट क्लिक करके आपको दिखाऊं, ये जो टेबल है कहीं और पे क्रिएट करी गई है और इस वेब पेज पर दिखाई गई है। तो वो कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसको आप इंस्पेक्ट करो, थोड़ा सा ऊपर जाओ। देखो, ये जो टेबल है इस आईफ्रेम टैग के अंदर प्रेजेंट है। इतना जो पूरा टेबल है इसके अंदर प्रेजेंट है, और इसका जो URL है वो ये रहा। इसको कॉपी करके मैं ओपन करता हूँ। ओके, तो देखो पूरी की पूरी टेबल यहाँ पे आ गई। तो डेवलपर ने क्या किया कि टेबल को सेपरेट बनाया। ओके, और आईफ्रेम की हेल्प से उसने इस पर्टिकुलर पेज पर ये टेबल दिखा दी। ओके, सो यही आईफ्रेम का कंसेप्ट है कि कई बार आपको दूसरे पेज का डेटा किसी और पेज पर दिखाना होता है, तो आप आईफ्रेम का जो है कंसेप्ट यूज कर सकते हो। सो दिक्कत यह है कि जो इस टाइप के एलिमेंट होते हैं उनको आप डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर पाओगे। मतलब अगर मैं इस पर्टिकुलर, सपोज यहाँ पे कोई बटन होता है या फिर एक्टिव है, इस पे मैं मैनुअली तो क्लिक कर पाऊंगा। बट अगर आपको प्लेराइट या फिर अदर टूल यूज़ करने हैं क्लिक करने के लिए, तो आप डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर पाओगे अगर एलिमेंट आई फ्रेम होगा। तो ये तो बात हुई कि आई फ्रेम होता क्या है। तो अब हम बात करते हैं इसको हम हैंडल कैसे कैसे कर सकते हैं। तो एक मैं दूसरी वेबसाइट पर जाऊँगा, W3 Schools आई फ्रेम। ओके, सो बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट है। इस पे मैं पहले वाला क्लिक करूँगा, और इस पे मैं ट्राई इट योरसेल्फ पे क्लिक करके, सपोज मुझे यहाँ पे क्लिक करना है CSS पे, तो पहले मैं वेबसाइट को ओपन करता हूँ। सो पेज डॉट नेविगेट। ओके, तो ये मैं हटा देता हूँ। तो एक और कर्ली ब्रेस। ओके, सो पेज डॉट नेविगेट, और नेविगेट पे मैं वो वाला URL दूंगा। ओके, सो उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे इस पर क्लिक करना है CSS पे, है ना। तो पहले तो मुझे इसके कोई भी लोकेटर या फिर सेलेक्टर लिखना पड़ेगा। तो मैं CSS के लिए लिख लेता हूँ। सो टाइटल से टाइटल यूज़ कर लेते हैं। तो मैं एक एक्सपाथ लिखता हूँ, /A@टाइटल। तो एक्सपाथ हम आने वाले लेक्चर्स में बहुत ही डिटेल्ड वे में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप कंसेप्ट को समझो। तो मुझको मोर देन वन एलिमेंट मिल रहे हैं, तो मैं इसको इंडेक्सिंग कर देता हूँ ताकि मुझको एक यूनिक एलिमेंट मिल जाए। ओके, सो मुझे ये वाला चाहिए। सो थर्ड वाला मुझको मिल गया, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और इसको मैं लिखूँगा पेज.लोकेटर। लोकेटर मेरा ये एक्सपाथ है। ओके, सो इसको मैं एक बार चला के देखता हूँ क्या ये क्लिक कर पाएगा। अगर नहीं कर पाएगा तो क्यों नहीं कर पाएगा वो भी हम देखेंगे। सो बेसिकली ये जो टेस्ट केस है फेल हो जाएगा, उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, ये जो एलिमेंट है, इतना जितना भी आपको बॉक्स दिख रहा है वो एक आई फ्रेम के अंदर प्रेजेंट है। सो एक बार टेस्ट केस पूरा चल जाए फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखो, ये वेबसाइट ना कंटिन्यूसली लोड हो रही है। अगर 30 सेकंड से ज़्यादा हो जाएंगे तो ये हमारा टेस्ट केस फेल हो जाएगा, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी तो ये फेल होगा ही होगा। मैं आपको दिखाता हूँ जब तक ये फेल होता है। थोड़ा सा इसको जूम इन करते हैं। ओके, सो अभी तक ये फेल नहीं हुआ। सो 30 सेकेंड्स तक हमको वेट करना है। ओके, ये फेल हो गया। सो एरर आई है कि 30 सेकेंड का टाइम हो गया है, बट हमको अभी तक ये वाला एलिमेंट नहीं मिला। बट मैंने आपको मैनुअली एक्सपाथ लिख के भी दिखाया, वो वहाँ पे मैच हो रहा था। तो रीज़न ये है कि ये जो CSS है, इसको मैं क्लिक करता हूँ। ओके, यहाँ से आप ऊपर जाना, ठीक है। आपको टेक्निक क्या यूज़ करनी है, पहले इंस्पेक्ट कर लो एलिमेंट को। मैंने इंस्पेक्ट किया। ओके, फिर धीरे धीरे इसके ऊपर जाना। थोड़ा सा ऊपर आप गए तो देखो, आपको पहला ये आई फ्रेम मिल गया है ना।
ये जो बेसिकली क्या हो रहा है, ये कहीं और से आ रहा है बट इन्होंने इसको इधर दिखा दिया है ना। सो थोड़ा सा फिर आप ऊपर जाओगे और ऊपर से जाना, थोड़ा सा आप ऊपर गए तो देखो एक और आई फ्रेम है। इसके ऊपर CSS के ऊपर तो आई फ्रेम लगा है, बट थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो आई फ्रेम के अंदर भी एक आई फ्रेम है। तो थोड़ा मैं और ऊपर जाता हूँ चेक करने, उसके बाद आपको कोई भी आई फ्रेम नहीं दिख रहा है ना। तो मतलब हमको मोर देन वन फ्रेम है हमारे पास इस समय। तो हम इसको कैसे हैंडल करेंगे, तो आपको ऊपर से नीचे जाना है। फॉर एग्जांपल मैं अगर फिर से इंस्पेक्ट करूं, ये जो एलिमेंट है आई फ्रेम वाला, ये भी एक आई फ्रेम के अंदर है। तो पहले मैं यहाँ से इसकी एक मैं एक्सपाथ लिखता हूँ ताकि मैं इसको आइडेंटिफाई कर पाऊँ। सो एक्सपाथ लिख सकते हो या फिर आप आईडी भी ले सकते हो, बट अभी मैं एक्सपाथ लिखता हूँ। सो डबल स्लैश आई फ्रेम। ओके, सो मोर देन वन है तो मुझको ऐसे लिखना पड़ेगा, मैं आपको बताता हूँ। आप लिखो, थोड़ा सा ऊपर जाओ क्योंकि ये इसके अंदर है। तो आई फ्रेम नेम इक्वल्स टू आई फ्रेम एट द रेट नेम इक्वल्स टू आई फ्रेम रिजल्ट। तो वन एलिमेंट आ गया। सो प्ले राइट में आई फ्रेम्स को हैंडल करना काफ़ी आसान है। आपको क्या करना है, आपको यूज़ करना है ये वाला मेथड फ्रेम लोकेटर, और यहाँ पे आप अपना एक्सपाथ पास कर दो। सो आपको याद हो तो ये कौन से वाला फ्रेम है, देखो ये क्या कह रहा है, व्हेन यू वर्क विथ आई फ्रेम यू कैन क्रिएट ए फ्रेम लोकेटर दैट विल एंटर द आई फ्रेम। सो मतलब ये वाला जो, अगर इसका रिटर्न टाइप क्या है, फ्रेम लोकेटर। सो फ्रेम लोकेटर, आप इसको बोलो फ्रेम वन, फ्रेम नंबर वन। सो बेसिकली ये जो वेरिएबल है इस फ्रेम नंबर वन के अंदर आ चुका है, मतलब मैं इसके अंदर आ चुका हूँ। बट मुझे ये दिख रहा है कि इसके अंदर एक और फ्रेम है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसी वाले वेरिएबल से मैं एक और मेथड कॉल करूँगा विच इज़ फ्रेम लोकेटर, और दूसरी बार मैं क्या पास करूँगा, जो कि है मेरा टाइटल। मतलब एक्सपाथ, आपको एक्सपाथ या दूसरा सेलेक्टर आप लिख सकते हो, आई फ्रेम एट द रेट टाइटल, टाइटल इक्वल्स टू। तो देखो मुझको दूसरा वाला भी मिल गया, कॉपी कर लो इसको और इसके अंदर पास कर दो। तो अब क्या होगा, मुझको लेफ्ट साइड में दोबारा से ये मिलेगा क्योंकि मेथड का नाम तो सेम ही है। मैं इसको दूंगा फ्रेम नंबर टू। तो देखो ये मेथड क्या कह रहा है कि व्हेन यू वर्क विद आई फ्रेम यू कैन क्रिएट ए फ्रेम लोकेटर दैट विल एंटर द आई फ्रेम। तो अब ये जो मेरा फ्रेम नंबर टू है, वेरिएबल है, किसके अंदर आ गया है, ये सेकंड वाले फ्रेम के अंदर आ गया है। पहले हम ऊपर वाले से इसके अंदर गए, फिर इसके अंदर से हम और अंदर गए, है ना। तो अब हम इसके अंदर आ चुके हैं। तो अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा मैं नीचे जाता हूँ, तो CSS को मैं इंस्पेक्ट करता हूँ दोबारा से। तो अब मुझको यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है। तो इसको क्लिक करने के लिए मैं टाइटल ले लेता हूँ दोबारा से, और इसका मैं एक एक्सपाथ लिखता हूँ डबल स्लैश ए एट द रेट टाइटल। ये मैं एक्सपाथ लिख रहा हूँ इस बार। सो एरर आई है कुछ, डबल इक्वल टू आ गया। सो देखो 1 2 3 मोर देन वन एलिमेंट है। तो या तो आप, चलो एक बार मोर देन वन एलिमेंट ही लेके देखते हैं क्या एरर आती है, फिर उसको हम रिजोल्व करेंगे। ओके, सो अब मुझे क्या करना है, इस वेरिएबल के अंदर वो ताकत है जिससे वो उस CSS वाले एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर पाए। ओके, डॉट लोकेटर, अगेन सेम एक्सपाथ दे दो, डॉट क्लिक। तो अभी हम क्लिक मेथड तो यूज़ कर रहे हैं, बट मोर देन वन एलिमेंट प्रेजेंट है एक ही एक्सपाथ के। तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। हम इस चीज़ को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में कि अगर आपको मोर देन वन एलिमेंट मिलते हैं तो आप एक मेथड यूज़ कर सकते हो। तो थोड़ा आप तब तक सोचो कौन सा मेथड था वो, उसके बाद हम देखते हैं। सो अभी वेबसाइट लॉन्च हो जाएगी, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ओके, सो वेबसाइट ओपन हो गई है, देखो अभी लोड हो रहा है। सो आपको एक एरर मिलनी चाहिए, वो बोलेगा कि मुझको तीन एलिमेंट मिल रहे हैं, कौन से वाले पे क्लिक करना है, मैं तो कंफ्यूज हो गया हूँ। तो 30 सेकेंड बाद हमारा जो टेस्ट है वो फेल हो जाएगा। सो लेट अस वेट। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली मैंने ये इसको हटाया नहीं, तो इसको मुझको कमेंट करना था, ये मैंने पहले लिखा था। तो पहले तो हम फ्रेम के अंदर एंटर ही नहीं हुए तो वो कहाँ से क्लिक करेगा, तो इसलिए वो एरर आ रही है। तो मैं एक बार वो चलाता हूँ। सो दोबारा देखते हैं इस बार क्या आता है।
सो ये वेबसाइट थोड़ी सी स्लो है, बार बार ये लोडिंग हो रही है इसमें काफ़ी। तो देखो ये हो गया और एरर आई है। वो ये कह रहा है कि मुझको 3 एलिमेंट मिल रहे हैं इस वाली एक्स पाथ से, मुझको 3 एलिमेंट मिल रहे हैं, मुझे कौन सी वाले पे क्लिक करना है ना। तो ये हम पहले भी देख चुके हैं। तो इसको हम कैसे रिजोल्व करेंगे, एक बार दोबारा करता हूँ। कंट्रोल एफ, कंट्रोल वी। ओके, सो 1 2 3। ओके, सो कंट्रोल एफ दोबारा करूँ एक बार। तो देखो 1 2 3, लास्ट वाला हमको क्लिक करना है, ये है हमारा लास्ट वाला। ओके, सो मैं इसको दिखाऊँ, ये है हमारा लास्ट वाला, थर्ड नंबर का एलिमेंट है। तो या तो आप इसको यहाँ पे डॉट लास्ट कर दो, डॉट लास्ट। ओके, ये हम देख चुके हैं पहले। या फिर आप एक्सपाथ को ही क्या कर दो, एक्सपाथ को ही आप क्या कर दो, इंडेक्सिंग कर दो, तो आपको यूनिक एलिमेंट मिल जाएगा। तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। बट अभी हम लास्ट से चला के देखते हैं क्या वो क्लिक कर रहा है। तो एक बार रन करता हूँ। आई होप दिस टाइम ये वाला जो लोकेटर है वो इस पर क्लिक करा देगा, क्योंकि हमने लास्ट फंक्शन का यूज़ किया है। तो वेट करते हैं। तो देखो इसने क्लिक करा दिया इस बार, है ना, ग्रीन कलर हो गया है CSS का। तो इस टाइप से आप फ्रेम्स के अंदर जो एलिमेंट है उन पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। अच्छा, सपोज मुझे इस पर क्लिक करना है, इसके बाद इस पर क्लिक करना है। सो क्या ये फ्रेम के अंदर है, पहले मैं चेक करता हूँ। देखो ये किसी भी फ्रेम के अंदर नहीं है। ओके, जैसे ही मैं ऊपर गया मुझे कोई भी फ्रेम नहीं दिख रहा है। तो आपको सिलेनियम में याद होगा, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। एक बार पहले मैं इसकी एक्सपाथ लिख लूँ। सो इसका बहुत ही अच्छा सा एक्सपाथ हम लिख सकते हैं, हमको आईडी दिए। कंट्रोल प्लस से मैं इसको थोड़ा जूम इन करता हूँ और इसकी मैं एक्सपाथ लिखता हूँ, /a@id इक्वल्स टू। सो देखो एक्सपाथ लिख लिया और ये फ्रेम के अंदर भी नहीं है। तो आपको ये लगेगा, आपको ये लगेगा कि हम तो यार फ्रेम के अंदर है, अब हमको बाहर आना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं है। सिलेनियम के केस में क्या होता था, हमको फ्रेम से बाहर आना पड़ता था, उसके बाद ही हम ऑपरेशन परफॉर्म कर पाते थे। बट ये जो तीनों लाइन है, मैंने एक्चुअली फ्रेम कैप्चर कर लिया, बट मैं स्विच नहीं हुआ किसी भी फ्रेम के अंदर, है ना। ये वेरिएबल के अंदर है, बट इसके अंदर ये अनअफेक्टेड है। तो अगर मुझे करना होगा उस पर क्लिक, तो मैं लिखूंगा पेज डॉट लोकेटर डॉट क्लिक। ओके, सो इन वेरिएबल से आपको बिल्कुल भी मतलब नहीं है। सो अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ, सो इसको मैं पेस्ट करता हूँ और अब मैं इसको चला देता हूँ, है ना। तो बाकी की जो अदर ऑपरेशन है वो आप इस वेरिएबल से ही करोगे, केवल बस फ्रेम के लिए आपको इतना यूज़ करना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। इसको बटन पे क्लिक करेगा, तो देखो इसने क्लिक कर दिया और वो दूसरा वाला जो बटन था उससे ये वाला हमको वेबसाइट मिली। मैं एक बार मैनुअल करके भी दिखाता हूँ, तो ये नया टैब खोलेगा। ओके, सो ये ऐसे आप इस टाइप से परफॉर्म कर सकते हो ऑपरेशन। तो अब हम एक और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो इसको मैं क्लोज करता हूँ पहले। तो इसको भी मैंने क्लोज किया है। ओके, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, प्ले राइट फ्रेम्स। फ्रेम्स के बाद मैं एक ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा, उसका नाम है ड्रैग एंड ड्रॉप। सो इसको मैं लिखूँगा ड्रैग एंड ड्रॉप। सो इसको यहाँ से लिखता हूँ, एक वेबसाइट ओपन करता हूँ, पेज डॉट। सो वेबसाइट यहाँ से ओपन करेंगे, jQuery UI। ओके, सो काफ़ी अच्छी वेबसाइट है अगर आपको ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं कुछ भी, या फिर टेस्टिंग की प्रैक्टिस करनी है। सो अगर आप इसको देखो, मुझे क्या करना है, इसको ड्रैग करना है इस पे। ओके, तो ये ऐसे येलो कलर का हो जाएगा। तो पहले मैं चेक करता हूँ क्या ये फ्रेम के अंदर है, उसके बाद ही मैं ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा। सो देखो, जैसे ही मैंने इंस्पेक्ट किया, थोड़ा सा ऊपर जाओ तो ये जो पूरा बॉक्स है एक फ्रेम के अंदर प्रेजेंट है। ओके, सो अगर आप डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो आपका कोड नहीं चलेगा। ओके, सो पहले मैं इसके अंदर स्विच हो जाता हूँ, उसके लिए मैं इसकी एक एक्सपाथ लिख लेता हूँ। सो /i फ्रेम, जैसे कि हमने उसमें किया था पिछली वाली वेबसाइट में, @class। तो देखो येलो कलर से हाईलाइट हो गया है, मतलब एक्सपाथ, और हमको 1 एलिमेंट मिल रहा है। ठीक है, तो ये मैंने आई फ्रेम की वैल्यू लिख ली
पहले मैं चेक कर लेता हूँ इसके ऊपर कोई आई फ्रेम तो प्रेजेंट नहीं है। थोड़ा सा ऊपर जाओ तो मुझको तो कोई आई फ्रेम नहीं दिख रहा है इसके ऊपर। ओके सो यहाँ तक हमने, ओके सो नाउ उसके बाद लिखूँगा पेज डॉट लोकेटर। तो मुझको पहले फ्रेम के अंदर स्विच करना है। हमने बात करी थी फ्रेम लोकेटर नाम का मेथड होता है, फ्रेम लोकेटर। ओके लोकेटर ये रहा। ओके सो मैंने आई थिंक गलत लिख दिया है, ये मुझे कॉपी करना है। ओके सो ये मेरी एक्स पाथ है आई फ्रेम की। तो जैसे ही मैं स्विच हो जाऊँगा मुझको एक फ्रेम लोकेटर मिलेगा। फ्रेम लोकेटर, लोकेटर अंडर स्कोर फ्रेम, कुछ भी नाम दे सकते हो आप, लोकेटर। ओके सो अब मैं क्या करूँगा, ये मुझको एक मेथड देगा डॉट लोकेटर। ओके लोकेटर में आपको क्या देना है देखो, और उसके बाद आपको एक और मेथड यूज़ करना है डॉप डॉट लोकेटर में। पहले मैं एक्स पाथ लिखूंगा, अभी हम थोड़ी देर में लिखेंगे ड्रैग टू। ओके सो ड्रैग द सोर्स एलिमेंट वाज द टारगेट एलिमेंट एंड ड्रॉप इट। सो यहाँ पे आपको क्या देना है लोकेटर। तो बेसिकली हम ये जो ऑपरेशन है कैसे परफॉर्म करेंगे, तो हम तो फ्रेम के अंदर आ चुके हैं। ओके इसकी भी मैं एक एक्सपाथ लिख लेता हूँ। एक्सपाथ कैसे लिखनी है, डबल स्लैश टैग नेम, डिव हमारा टैग नेम है, एट द रेट आई डी इक्वल्स टू ड्रैगेबल। ओके अगर आपको एक्सपाथ लिखना नहीं आता है तो इसके कुछ लेक्चर्स बाद में डिटेल्ड में एक्सपाथ और सी एस एस सेलेक्टर बताऊँगा, तो वो आप वीडियो देख लेना, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। सो अभी के लिए हम कंसेप्ट समझते हैं। सो ये मेरी एक्सपाथ है। ओके सो ये मेरा टैग नेम डिव एट द रेट आई डी इक्वल्स टू ड्रैगेबल। सो इसको मैं यहाँ पे लिख दूँगा। ओके सो ये मेरा सोर्स हो गया, ये वाला सोर्स, और ये वाला क्या होगा डेस्टिनेशन। ओके सो डेस्टिनेशन के लिए मैं यहाँ पे सिंपली इसको चेंज कर दूंगा। ओके सो ये देखो ये मेरी हो गई डेस्टिनेशन। सो यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। सो इतना आपको कर देना है। तो इससे क्या होगा, ये जो सोर्स है, सोर्स का जो एक्सपाथ है एलिमेंट को आइडेंटिफाई करके ड्रैग हो जाएगा। सो कुछ एरर भी आ रही है, सेव करता हूँ एक बार। सो क्या एरर आ रही है, द मेथड ड्रैग टू लोकेटर इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द टाइप स्ट्रिंग। ओके सो ओके ड्रैग टू के अंदर मैंने गलत दे दिया। देखो अगर आप इसको पढ़ोगे, इसको मैं एक बार हटा देता हूँ। ओके इसको मैं हटा देता हूँ। देखो ड्रैग टू लोकेटर। ओके सो मैंने क्या है डायरेक्टली स्ट्रिंग पास कर दिया है, मुझको ऐसे लिखना पड़ेगा जो मेरा ये वाला वेरिएबल है। ओके इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे लिखता हूँ डॉट लोकेटर। ओके ऐसे नहीं लिखना, एक सेकंड दोबारा मैं लिखता हूँ, कॉपी पेस्ट डॉट लोकेटर। ओके लोकेटर में आएगा वो जो एक्सपाथ है, इस टाइप से आपको लिखना है, इसलिए वो एरर दे रहा था। ओके सो नाउ एक बार मैं यहाँ पे डीबग करके दिखाता हूँ, मैंने डीबग करके नहीं दिखाया है। सो यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाएंगे और मैं इसको राइट क्लिक करके डिबग करूँगा। ओके ओके सो मैंने वेबसाइट तो ओपन करी नहीं है तो वो फेल हो जाएगा। कॉपी कर लेता हूँ, इसको बंद करता हूँ, इसको भी बंद करता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ओके सो टर्मिनेट कर देता हूँ और अब दोबारा से मैं डिबग करता हूँ। ओके सो हमारा जो एग्जीक्यूशन है यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा ताकि हम देख पाएंगे कैसे वो वर्क कर रहा है। देखो बहुत जल्दी यहाँ पे आ गया। ओके सो अब क्या करना है, मुझे इसको इस पर ड्रॉप करना है। सो देखो एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे मैंने जो ड्रैग टू में लोकेटर फ्रेम लिया है। ओके मैंने ये वाला ही वेरिएबल क्यों लिया है, मैं ये भी तो ले सकता था। रीज़न ये है कि ये जो दोनों एलिमेंट हैं, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट किसके अंदर है, फ्रेम के अंदर थे, हम पहले भी देख चुके हैं। तो पहले मैं फ्रेम के अंदर गया और उससे मैं डॉट लोकेटर करके आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। ओके सो ये मेरा सोर्स है और ये मेरा क्या है डेस्टिनेशन। सो ड्रैग टू क्या मेथड है, ड्रैग द सोर्स एलिमेंट टू द टारगेट एलिमेंट। तो ये इसको इसके ऊपर ड्रॉप कर देगा। ओके सो अब मैं एक बार जैसे ही मैं इसको करूँगा, अभी देखो यहाँ पे इसको मैं थोड़ा साइड में खोलने की कोशिश करता हूँ, अगर ये हो जाता है तो। सो
देखो जैसे ही मैं इस लाइन को चलाऊंगा, आप लेफ्ट साइड में देखना, जैसे ये वाली लाइन चलेगी, तो कुछ हुआ नहीं। एक बार मैं इसको डीबग में नहीं चलाता हूँ, शायद कुछ इशू आ रहा है डीबग में, एक बार रन करके चलाता हूँ। ओके, सो देखो मैंने गलती कर दी फिर से, जो मुझे यहाँ पे क्या लिखना था, ड्रॉपेबल लिखना था। ओके, वो खुद के ऊपर ही ड्रॉप करेगा तो फिर हमको दिखेगा ही नहीं, है ना। सो एक बार डिबग करता हूँ। ओके, सो अब मैं दोबारा से इसको ओपन करता हूँ। सो लेफ्ट साइड में अब आप देखना। ओके, ये देखो, जैसे ही मैंने इस लाइन को एग्जीक्यूट करा, इसने लेफ्ट वाले एलिमेंट को राइट वाले पे ड्रॉप कर दिया। तो इस टाइप से आप ड्रैग एंड ड्रॉप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ प्ले राइट। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने जाना कि फ्रेम को कैसे हैंडल कर सकते हैं, साथ ही साथ ड्रैग एंड ड्रॉप ऑपरेशन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।